दोस्तों, आज की इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 20 मार्च या फिर 21 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आमल की एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान ही माना है। मान्यता है कि इस पावन तिथि को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के निमित्त पूजा और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी का एक विशेष महत्व है। वैसे तो ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान सनातन धर्म में आंवले के पेड़ को बेहद पूजनीय माना गया है। कार्तिक माह में आंवला नवमी तो फाल्गुन में आमल की एकादशी पर विशेष तौर पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। आंवला पेड़ की पूजा परिक्रमा से मां लक्ष्मी गरीब को भी धनवान बना देती है। 20 मार्च 2024 को आमल की एकादशी है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के साथ आंवले से कुछ खास उपाय भी कर लें। कहते हैं आंवला न सिर्फ सेहत बल्कि धनवान भी बना देता है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के रस से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। पूजा में उन्हें आंवला भोग अर्पित करें। इस दिन जरूरतमंदों को आंवले का दान करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। विवाह में आ रही परेशानियों का नाश होता है। आमल की एकादशी के दिन सुबह आंवले के पेड़ को जल से सींच कर इसके बाद 108 बार पेड़ की परिक्रमा करें। इस दौरान ये मंत्र बोलें, ओम धात्र्याय नमः। मान्यता है इस उपाय से नौकरी व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं, बुरा वक्त जल्द टल जाता है। वास्तु शास्त्र में आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। रोजाना आंवले के पेड़ की पूजा और सेवा करें, इससे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। आमल की एकादशी के दिन आंवले को पानी में रखें और थोड़ी देर बाद इस जल को ऊ नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र बोलते हुए पूरे घर में आंवले पेड़ के पत्तों से छिड़काव करें। मान्यता है इससे घर में सुख शांति का आगमन होगा, क्लेश मिटेंगे। आमल की एकादशी व्रत से धन, समृद्धि और गोदान के समान पुण्य देता है। कहते हैं आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती। दोस्तों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है एकादशी की पूजा विधि? वीडियो में बने रहे, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और आमल की एकादशी इतनी खास क्यों होती है।
दोस्तों, इस दिन में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कोई भी व्रत होता है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जागिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद सबसे पहले आप पंचदेवी देवता की पूजा कीजिए। ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले क्या करें? तो पहले मंदिर में पूजा करें या फिर कि तुलसी माँ की करें या सूर्य देव की आराधना करें? तो एक बार तो बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, हमेशा बताता हूं आपको कि सर्वप्रथम आप सूर्य देव को जल दें। सूर्य देव को जल देने के बाद माता तुलसी की आराधना करें। आपको अपने घर के मंदिर में जाकर के पंच देवी देवता की पूजा करने या फिर आप उनसे भी अधिक देवी देवता रखे हैं घर के मंदिर में, तो आप उनकी पूजा आराधना करें। जिस प्रकार आप प्रतिदिन जो है पूजा करते हैं उसका पूजन कर लें। उसके बाद विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना होती है। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र धारण कराया जाता है और आज की एकादशी में आंवले का जरूर भोग लगाएं। बहुत सारी समस्याएं हो रही, आप लोग का कमेंट भी आ रहा है कि आंवला नहीं प्राप्त हो रहा है। आप लोगों को तो दोस्तों आंवले की कैंडी भी चढ़ा सकते हैं। आप आंवले का मुरब्बा भी हो जिसमें आपको पता हो कि वह साफ हो, शुद्ध हो, तो भगवान को उसको अर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन की समस्या आपके घर में आ रही है तो आंवले का जो फल होता है उसको अपने घर में वर्ष पर्यंत रखने से कभी धन की कमी नहीं होती है। तो अब अगर आप इस तरह से आंवले को रखेंगे तो वह सूख जाएगा। तो इसीलिए इसको मुरब्बा बना करके, और कम से कम आप 5 मुरब्बे को किसी एक डिब्बे में डालिए और उसको भूल जाइए आप घर में रख करके आपने आंवला रखा है। अब आंवले को, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आंवला जो है श्री हरि विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह देव वृक्ष कहा जाता है। तो आंवले का आपके घर में पड़े रहने का यह अर्थ होता है कि मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें और आज के दिन जो है आंवले का मुरब्बा अगर आप बना सके तो जरूर बनाएं। और बना करके जो मैंने बताया कि आप 5 सामने रख दें। और घर के कहीं किसी भी स्थान में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी एक स्थान में रखना है या फिर कहीं ऐसे स्थान में ऐसा कुछ नहीं, आप जहां चाहे उसको रख दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि वह वर्ष पर्यंत आपके घर में पड़ा रहे हैं। अगले साल जब यह त्योहार आता है यानी आंवले की एकादशी आती है तो आप पुनः नया आंवला रख लें और उस आंवले को हटा दो। दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है और ना ही आज का बताया हुआ उपाय है। शास्त्रों में आंवले की महिमा बताते हुए यह बताया गया है कि आंवले का घर में पड़े रहने से भंडार जो है भरा रहता है। तो इस उपाय को आप कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाएगा, आंवला आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं प्राप्त होता है तो आप आंवले की कैंडी भी चढ़ा सकते हैं। किसी भी रूप में आज भगवान को आंवला जरूर चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें। तो मैं कह रहा था कि आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है। मैं हर एकादशी के व्रत में आपको ये बताता हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो उसी प्रकार जो है आप सर्वप्रथम संकल्प वगैरह ले लें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की जैसे हो सके आप आराधना करें। जैसे हो सके का मेरा मतलब है कि जैसे आपके घर में फोटो है तो आप फोटो पर ही सारी चीजें अर्पित करें, भगवान को चढ़ाए। परंतु भगवान विष्णु का अगर आपने शालिग्राम रूप रखा हुआ है या फिर अगर आप भगवान विष्णु की धातु की जो मूर्ति आती है अगर आपने वह रखा हुआ है तो आप उस पर अभिषेक जरूर करें। अभिषेक, पंचामृत अभिषेक आपको जरूर करना है। पंचामृत के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं अक्सर वीडियो में बताती रहता हूँ। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इस पर कभी चीजों से भगवान का अभिषेक आज के दिन करना चाहिए और इसे करने से बहुत सारी हमारी तकलीफ दूर हो जाती है। इस प्रकार आपने भगवान विष्णु को अभिषेक करा। अभिषेक करने के बाद, आरती करने के बाद उनको अच्छी प्रकार से स्वच्छ जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें किसी साफ वस्त्र से साफ कर लें और फिर उन्हें वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण करा करके भोग लगाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती जरूर जलाएं। दोस्तों, आप लोग बहुत ही लिखते हैं कि मैं धन संबंधी समस्या से जूझ रहा हूं, पर आप लोग किसी उपाय को शायद मन से करते नहीं। क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि जो भी साधक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन कर देता है,
प्रतिदिन करना है, उसके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। अगर आप महिला हैं और आपकी डेट के समय छूट दी जाती है तो कोई समस्या नहीं। जैसे आप अपने घर की पूजा करते हैं, उसी प्रकार आप पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 2-3-4 महीने में, अधिकतम 4 महीने में आपको इसका फल दिखने लगेगा। तो एकादशी तिथि से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करना आपको और अधिक जो है पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज के दिन यह 2 उपाय करना ना भूलें। एक बार फिर बता रहा हूं, इस उपाय को साधारण उपाय समझने की भूल ना करें। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उपाय करें। कभी भी किसी उपाय को आजमाने के लिए ना करें। और दोनों उपाय जो है शास्त्रीय उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कौन नहीं जानता, जो इसको करता होगा उसकी महिमा को अवश्य जानता होगा। और मैं चाहता हूं कि मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं और वह धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो एक बार मेरे कहने से विश्वास कीजिए, इस उपाय को आप करके देखिए। आप करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आपको आज के दिन और क्या करना है। तो आज के दिन जो है आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाकर कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय घर के मंदिर में तुलसी के पास और घर के मुख्य दरवाजे पर आपको दीपक जलाना है। और इसी प्रकार आपको अपनी एकादशी का व्रत करना है। और अब बात करें कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो फलाहार या निर्जल किसी भी प्रकार से यह व्रत आप धारण कर सकते हैं। लेकिन व्रत अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही रखना चाहिए। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता को उसी के अनुसार आपको वे धारण करना चाहिए। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब कोई भी फल खाकर, जल पीकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तब तो आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या सेंधा नमक हम इस व्रत में खा सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के नमक खाने को वर्जित माना गया है। अब मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर एकादशी के व्रत में आपकी श्रद्धा है, तो ऐसे में आप सुबह शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भोजन अपना सात्विक रखिए और चावल का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल मत खाइए। मतलब अगर आप सिर्फ नियम पालन भी कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेते हैं तो इससे भी आपको एकादशी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही आप चाहे तो द्वादशी तिथि के दिन दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मणों को और भोजन करा सकते हैं, जैसी भी आपकी सुविधा हो। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो नियम पालन कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, इससे भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और जो भक्त व्रत करते हैं, द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करके शुद्ध सात्विक भोजन लेकर अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अपना भोजन करने से पहले, अपना पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण के निमित्त आप दान की कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख सकते हैं। उसमें दक्षिणा के पैसे अवश्य रखिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान का महत्व नहीं होता है। तो 10वीं से द्वादशी तक के यह नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अगर वह एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत 3 दिनों व्रत माना गया है। 10वीं से लेकर द्वादशी तक तो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करना चाहिए। जितने अधिक से अधिक हम नियम का पालन कर सकते हैं उतना करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और अब भगवान श्री कृष्ण का अपने मन में ध्यान करके विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए जानते हैं
अमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 12:23 एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी तिथि की समाप्ति है 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि 2:24 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 22 मार्च की सुबह 4:45 पर। द्वादशी तिथि की समाप्ति है हरिवासर 21 मार्च को सुबह 9 बजे समाप्त होगा, तो इस व्रत का पारण किया जाएगा। वह 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। धारण करने वाले हैं 19 मार्च को 10 दिन के नियम का पालन करेंगे, 20 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 21 मार्च को आमल की एकादशी रंग भरी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 21 मार्च को जो पारण का समय है वह समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि गोदनिया पर यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। 20 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त शाम 6:09। 20 मार्च को जो समय है वह समय सुबह 4:50 से सुबह 5:35 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का समय है 20 मार्च को वह दोपहर 12:05 से दोपहर 1:36 तक और 21 मार्च को दोपहर 1:36 से दोपहर 3:07 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 20 मार्च को अतिगंड योग है शाम 5:01 तक, उसके बाद सुकर्मा आयोग। 20 मार्च को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:25 से शुरू होकर के रात्रि 10:38 पर समाप्त है। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र होगा रात्रि 10:38 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र जो भी भक्तजन को धारण करने वाले हैं उन्हें के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है और अंत में जो कि भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये शास्त्र सम्मत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी मंदिर को या गुरु जी को फॉलो करते हैं तब आप उनके अनुसार भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।